दोस्तों, अगर आप भी रिंकू सिंह और श्रेयस अय्यर को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चेन्नई के मैदान पर लहराया कोलकाता का परचम। साइलेंसर पैट कमिंस की हैदराबाद को पीटकर मचाया ऐसा तहलका। 10 ओवर में जीत का झंडा गाड़कर अपने सिर पर सजाया कोलकाता ने आईपीएल चैंपियन का ताज। तो आखिर कैसे कोलकाता के सामने घुटने टेक बैठे हैदराबाद के बड़े बड़े खिलाड़ी, कैसे चेपॉक के मैदान पर कोलकाता नाइट राइडर ने रचा इतिहास, कैसे गौतम गंभीर ने पैट कमिंस से लिया धोनी और रोहित की बेइज्जती का बदला, कौन सा खिलाड़ी बना मैन ऑफ द मैच, किसे मिला ऑरेंज कैप से लेकर पर्पल कैप। कोलकाता की जीत से लेकर इस रोमांचक मुकाबले की रोंगटे खड़े कर देने वाली पूरी हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, कोलकाता की जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल 2024 का फाइनल मुकाबला चेन्नई के मैदान पर कोलकाता और हैदराबाद के बीच खेला गया। इस मुकाबले में हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और कोलकाता को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। हैदराबाद की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर हर मैच की तरह इस मुकाबले में भी अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड आए। वहीं कोलकाता की तरफ से पहला ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क। आते ही अपना जलवा बिखेरना शुरू कर दिए। हैदराबाद के बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था, तभी मिचेल स्टार्क ने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर अभिषेक शर्मा को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अभिषेक शर्मा अपनी टीम के लिए केवल 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और पहले ओवर में हैदराबाद की टीम ने केवल 3 रन बना पाए। वहीं कोलकाता की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा। ये भी खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। हैदराबाद के बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था, तभी वैभव अरोड़ा ने भी अपने ओवर की अंतिम गेंद पर ट्रेविस हेड को अपना शिकार बना लिया और अपनी टीम को दूसरी सफलता दिला दी। केवल 6 रनों के स्कोर पर हैदराबाद के 2 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। टीम पूरी तरह से टूटती हुई नजर आने लगी। 2 ओवर में हैदराबाद का स्कोर 2 विकेट पर केवल 6 रन बन पाया। अब मैदान पर नए बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी का साथ देने के लिए एडन मार्करम आ चुके थे। वहीं कोलकाता की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क और पहली गेंद पर इनका स्वागत राहुल त्रिपाठी ने शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। वहीं चौथी गेंद पर मार्करम ने भी अपने बल्ले का मुंह खोला और शानदार चौका जड़ दिया। 3 ओवर में हैदराबाद का स्कोर बड़ी मुश्किल से 15 रनों तक पहुंच पाया। कोलकाता की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर वैभव अरोड़ा, लेकिन लगातार 2 गेंद वाइड फेंक दी, लेकिन उसके बाद शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाया। बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर बड़ी मुश्किल से अपनी टीम के स्कोर को 4 ओवर में 21 रनों तक पहुंचाया। हैदराबाद के 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। राहुल त्रिपाठी अपनी टीम के लिए 9 रनों का योगदान दे पाए। अब मार्करम का साथ देने के लिए मैदान पर नीतीश रेड्डी आ चुके थे। पावर प्ले के 5 ओवर में हैदराबाद का स्कोर केवल 23 रनों तक 3 विकेट पर बन पाया। वहीं पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए कोलकाता की तरफ से वैभव अरोड़ा, लेकिन इनका स्वागत मार्करम ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। मार्करम इसके बाद भी रुके नहीं, दूसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। वहीं वैभव अरोड़ा की 5वीं गेंद पर नीतीश रेड्डी ने भी अपने बल्ले का मुंह खोला और शानदार छक्का जड़ा। अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 40 रनों तक 3 विकेट पर पहुंचा दिया। लेकिन कोलकाता की तरफ से 7वां ओवर लेकर आए नए गेंदबाज हर्षित राणा ने अपने ओवर की अंतिम गेंद पर नीतीश रेड्डी को पवेलियन का रास्ता दिखाकर हैदराबाद को पूरी तरह से कमर तोड़ दी। केवल 47 रनों के स्कोर पर 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। नीतीश अपनी टीम के लिए 13 रनों का योगदान देकर चले गए। अब मार्करम का साथ देने मैदान पर हेनरी क्लासेन आ चुके थे। इन्हीं दोनों बल्लेबाज पर पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। धीरे धीरे अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया। संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, हर गेंदबाजों का सामना कर रहे थे और अपनी टीम के स्कोर को 10 ओवर में 61 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर परफेक्ट हो चुके थे, लेकिन तभी टीम के लिए 11वां ओवर लेकर आए आंद्रे रसेल और आते ही उन्होंने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर अपना शिकार मार्करम को बनाकर हैदराबाद के आधे बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। केवल 62 रनों के स्कोर पर हैदराबाद के 5 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। टीम के लिए मार्करम 20 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौटे, लेकिन हेनरी क्लासेन मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए शहबाज अहमद आए, लेकिन ये भी कुछ खास नहीं कर पाए। 12वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती ने इन्हें अपने ओवर की 5वीं गेंद पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 71 रनों के स्कोर पर हैदराबाद के 6 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। शहबाज अपनी टीम के लिए 8 रनों का योगदान देकर मैदान की शोभा बढ़ाने चले गए, लेकिन हेनरी क्लासेन मैदान पर टिके थे। इनका साथ देने के लिए अब्दुल समद आए। हैदराबाद का स्कोर 12 ओवर में 6 विकेट पर 72 रन बन पाया।
लेकिन अब्दुल समद भी कुछ खास नहीं कर पाए। केवल 4 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए। 77 रनों के स्कोर पर 7 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे, लेकिन हेनरी क्लासेन अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब जयदेव उनादकट आए, लेकिन तब तक 90 रनों के स्कोर पर 15वें ओवर की पहली गेंद पर हेनरी क्लासेन अपना विकेट हर्षित राणा को दे बैठे। हैदराबाद के 8 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने आए कप्तान पैट कमिंस। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की बुरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाया और अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया, लेकिन तब तक जयदेव उनादकट भी 4 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए। वहीं पैट कमिंस भी कुछ खास नहीं कर पाए। 18.3 ओवर में वो भी अपना विकेट दे बैठे। हैदराबाद की पूरी टीम 113 रनों पर ऑल आउट हो गई और कोलकाता के सामने छोटा सा लक्ष्य रखा। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता की टीम। ओपनिंग करने मैदान पर रहमान अल्लाह गुरबाज के साथ सुनील नारायण, दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं हैदराबाद की तरफ से पहला ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार। इनका स्वागत गुरबाज ने दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम का खाता खोला, लेकिन उसके बाद भुवनेश्वर ने शानदार वापसी की। पहले ओवर में कोलकाता ने केवल 5 रन बना पाए। हैदराबाद की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए खुद कप्तान पैट कमिंस। इनका स्वागत सुनील नारायण ने पहली गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन कमिंस को बदला लेना बहुत अच्छे से आता है। अपने ओवर की तीसरी ही गेंद पर सुनील नारायण को पवेलियन का रास्ता भी दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी। 11 रनों के स्कोर पर कोलकाता को पहला झटका लग गया। सुनील नारायण टीम के लिए केवल 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन गुरबाज मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए वेंकटेश अय्यर आए, लेकिन 5वीं गेंद पर गुरबाज ने शानदार चौका जड़ा और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। 2 ओवर में कोलकाता का स्कोर 17 रनों तक पहुंच गया। हैदराबाद की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर भुवनेश्वर कुमार। इनका स्वागत पहली गेंद पर वेंकटेश ने शानदार चौका लगाकर किया। वहीं दूसरी गेंद को छक्के में तब्दील कर दिया। तीसरी गेंद को भी उन्होंने नहीं छोड़ा और छक्के में तब्दील कर दिया और अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में ही 37 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद भी दोनों बल्लेबाज का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। हैदराबाद के गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई कर रहे थे। पावर प्ले के 6 ओवर में ही इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम के स्कोर को 72 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं देखते ही देखते वेंकटेश अय्यर अपने अर्धशतक के करीब आ गए। दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। 50 रनों से अधिक की साझेदारी कर दोनों बल्लेबाज मैदान पर तबाही मचा रहे थे। हैदराबाद के हर गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई की। 8 ओवर में टीम का स्कोर 93 रन तक पहुंच गया। अब जीत के लिए केवल 18 रनों की और जरूरत थी, लेकिन तब तक रहमान अल्लाह गुरबाज अपना विकेट गवा बैठे। 102 रनों के स्कोर पर कोलकाता को दूसरा झटका लग गया, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने आए। वेंकटेश देखते ही देखते अपना अर्धशतक ठोक दिया और अपनी टीम को 10.3 ओवर में 8 विकेट से कभी ना भूलने वाली जीत दिलाकर IPL 2024 का चैंपियन बना दिया। कोलकाता की यादगार और ऐतिहासिक जीत देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। तीसरी बार कोलकाता की टीम चैंपियन बन गई। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि कोलकाता की जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन है? मिचेल स्टार्क, गौतम गंभीर या फिर श्रेयस अय्यर? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।